Students, today I am going to teach you compound interest. First of all, what is compound interest? Compound interest means which is calculated on the sum of the principal amount and the interest of the previous year. Means in the terms of calculation, previous year amount will be the next year principal and on that principal interest will be calculated. Mostly in the banking sector, compound interest is calculated. Now we will see the problems. Here some important points are given to learn. सबसे पहले देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का साइन होता है आई एंड इसका फॉर्मूला है PNR अपॉन 100, जहाँ पे I इक्वल टू इंटरेस्ट, P इक्वल टू प्रिंसिपल, R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N इक्वल टू टाइम. राइट. नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का साइन है CI एंड फॉर्मूला P बिग ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस R अपॉन 100 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज रेज टू N माइनस 1 एंड लास्ट बिग ब्रैकेट क्लोज. और इसका सेकेंड फॉर्मूला है A माइनस P. A मीन्स अमाउंट एंड P इक्वल टू प्रिंसिपल. मीन्स अमाउंट में जब प्रिंसिपल को माइनस किया जाता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है. नेक्स्ट देखते हैं अमाउंट. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N. N मीन्स टाइम. नेक्स्ट है इफ R परसेंट. R परसेंट मीन्स रेट. रेट हमेशा परसेंट में दिया होता है तो R परसेंट इंक्रीज इन एवरी ईयर. अगर रेट एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है देन अमाउंट विल बी. तो अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट का फार्मूला क्या होना चाहिए? A इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N. नेक्स्ट है R परसेंट डिक्रीज. अगर रेट डिक्रीज हो रहा है, राइट, दो कंडीशन हो सकते हैं, रेट इंक्रीज भी हो सकता है और रेट डिक्रीज भी हो सकता है. तो अगर रेट डिक्रीज हो रहा है इन एवरी ईयर देन अमाउंट विल बी. तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट का फार्मूला P मल्टीप्लाई 1 माइनस R अपॉन 100 रेज टू N. अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस R अपॉन 100 होता है और अगर रेट डिक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस R अपॉन 100 का फॉर्मूला यूज होता है. नेक्स्ट है इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन 6 मंथ. अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर इंटरेस्ट ईयरली भी कैलकुलेट हो सकता है, 6 मंथ में भी कैलकुलेट हो सकता है और मंथली भी कैलकुलेट हो सकता है, राइट. तो अगर 6 मंथ में कैलकुलेट हो रहा है देन तो क्या चेंजेज आएंगे? R रेट इज टू बी टेकन एज. रेट को क्या लेना है? R अपॉन 2. रेट यहाँ पे आ जाएगा R अपॉन 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड ड्यूरेशन एज 2 मल्टीप्लाई N. ड्यूरेशन को डबल कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. नेक्स्ट है इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन मंथली. अगर इंटरेस्ट मंथली कैलकुलेट हो रहा है तो क्या होगा? तो रेट इज टू बी टेकन एज R अपॉन 12. अगर मंथली कैलकुलेट हो रहा है तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो 12 से R को डिवाइड करना है एंड ड्यूरेशन एज 12 मल्टीप्लाई N. मीन्स टाइम को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है. नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस. इंक्लूडिंग 9% एनुअल इंक्रीज, present value of certain principal is rupees 12,950.29 rupees. How much sum principal was invested before 3 years at a compound interest. अब यहाँ पे माइंड करने वाली बात यह है कि बिफोर 3 ईयर्स, राइट, बिफोर 3 ईयर्स उसने प्रिंसिपल क्या इन्वेस्ट किया है मालूम करना है. और यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्टेन प्रिंसिपल इज, प्रेजेंट टाइम पे प्रिंसिपल ये है मीन्स ये अमाउंट है, राइट, और रेट 9% और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स.
तीनों मिल गए, मीन्स अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट इज गिवन 12,950.29 and rate are equal to 9% and time 3 years, time equal to 3 years, right? अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या था? 3 years बिफोर उसका प्रिंसिपल क्या था? तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, राइट? अब हम इस पर पुट ऑन करेंगे वैल्यू। अमाउंट 12,950.29 इक्वल टू P फाइंड आउट करना है, तो P को P रहने देते हैं, 1 प्लस R 9%, 9 अपॉन 100 एंड टाइम 3 years, राइट? अब नेक्स्ट 12,950.29। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि क्या सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स को आप जितना इजीली सॉल्व कर सकें, जितना उसको सॉल्व करते जाएंगे उतना वो इजी होता चला जाएगा। तो अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू को, P को एज विल एज रहने देंगे, और ये 1 प्लस 9 एंड 100, इसका एलसीएम निकलने के बाद, ये प्लस में आने के बाद 109 एंड 100 आ जाएगा, और अपॉन रेज टू 3। अब यहाँ पे 12,950.29 इक्वल टू 109 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 12,950.29 एंड 100 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 टाइम एंड ये 3 टाइम, राइट? ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे इसे और ज़्यादा सॉल्व करने के लिए हम इसे क्या करेंगे? 12,950.29, यहाँ पे ये पॉइंट है, इसके नीचे 100 कर देंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो उसके लिए यहाँ पे 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, एंड ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई 12,950.29 अपॉन 160। अब ये ऊपर ऊपर सेम सेम है, एंड 100 1 2 1 2, लास्ट में बच गया P इक्वल टू 1 2 3 4 10,000 रुपीज़। मीन्स प्रिंसिपल क्या आ गया? 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹9,000 इज ₹1890 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, राइट? अब यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है ईयर्स एन, राइट? और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल P इक्वल टू 9,000 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 1890 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू 10%, और ईयर्स फाइंड आउट करना है, राइट? तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम इसका अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं सबसे पहले। तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये 9,000 प्लस 1890 इक्वल टू 10,890, ये हमारा आ गया अमाउंट। अब हम अमाउंट का फॉर्मूला फाइंड आउट करके उसके ऊपर वैल्यू पुट ऑन करेंगे। तो अमाउंट का फार्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। अमाउंट फाइंड आउट किया अभी हम लोग ने 10,890 एंड प्रिंसिपल 9,000
multiply 1 plus rate 10%, 10 upon 100 and raised to n. n फाइंड आउट करना है, तो एज वेल एज, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवीज़न में आ जाएगा 9000 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम निकालने के बाद ये आ जाएगा 110 अपॉन 100 और यहाँ पे n। अब इसे 9 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 to 1 एंड ये 100, तो अब आ गया 1 to 1 अपॉन 100 इक्वल टू 110 अपॉन 100 एंड रेज टू n। ये 10 ख़त्म हो गया और यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो 11 अपॉन 10 आएगा, स्क्वायर इक्वल टू 11 अपॉन 10 एंड रेज टू n। अब ये सेम ख़त्म हो गया, तो n इक्वल टू 2 मीन्स इसका टाइम क्या आ रहा है, 2 years, मीन्स दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज ₹3 lakhs इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाला कंडीशन आ गया, राइट, इज 10% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years। आफ्टर 2 years मशीन की वैल्यू क्या रह जाएगी, राइट, तो अमाउंट मालूम करना है और यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंसिपल 3 lakhs एंड रेट है 10% और n टाइम दिया हुआ है, फाइंड द 2 years, आफ्टर 2 years, राइट। अब अमाउंट मालूम करते हैं, p इंटू फॉर्मूला है 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 3 lakhs एंड सॉरी डेप्रिसिएशन है तो ये माइनस में चला जाएगा, राइट, यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो ये माइनस में चला जाएगा, 1 माइनस r रेट है 10 अपॉन 100 रेज टू 2। नेक्स्ट अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, 3 lakhs एंड ये माइनस में है तो एलसीएम वगैरह निकालने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 90 अपॉन 100 रेज टू 2। नेक्स्ट अब इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 9 9 जा 81 एंड यहाँ पे 20 आ जाएगा और ये 100 के लिए 40 क्योंकि स्क्वायर है, तो ये 20 और ये 20 ख़त्म, यहाँ पे भी 20 कट गए। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एंड यहाँ पे 30 1 2 30, तो 2,43,000 रुपीज़ अमाउंट हमारा, तो ये हो गया आपका 2,43,000, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमाउंट ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल एट कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹18,150 in 1 year and ₹19,965 in 2 years। तो हमने डेफिनेशन में पहले ही देखा है कि लास्ट ईयर का अमाउंट नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल बन जाता है, राइट। तो फर्स्ट ईयर में आपका दिया हुआ है अमाउंट 18,150 जो नेक्स्ट ईयर जाके प्रिंसिपल बन जाएगा, और नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है 19,965, राइट। तो ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, तो इंटरेस्ट मालूम किया जा सकता है, राइट। सबसे पहले प्रिंसिपल 18,150 एंड अमाउंट इज गिवन 19,965, तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी A minus P equal to 19,965
65 माइनस 18,150। अब इसे माइनस कर लेंगे एंड 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 8 1 मीन्स 1815 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, राइट। अब क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा इंटरेस्ट तो मालूम हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 1815 रुपीज़। इसका रेट निकालना है, तो रेट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन, इसको प्रिंसिपल से डिवाइड कर दिया जाएगा तो परसेंट मालूम पड़ जाएगा। 1815 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल है 18,150। 0 0 कट हो गया एंड ये भी कट हो गया, तो आ गया 10% एंड दैट इज योर आंसर। थैंक यू।